Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good, inshallah. It's me, Anjum Akil, at your own channel, English Lounge. Today's topic is embedding. That falls under the umbrella of syntax. We'll discuss that what is embedding or definition of embedding. We'll discuss its different cases with examples. Now let's start today's video with the definition of embedding. Embedding is the insertion or inclusion of one linguistic unit with another linguistic unit. According to this definition, embedding क्या है? Embedding insertion है या inclusion है linguistic unit का एक linguistic unit का दूसरे linguistic unit में. Now question arises here कि insertion क्या है या inclusion क्या है और फिर linguistic unit किसे कहते हैं. तो वन बाय वन हम इन टर्म्स को समझते हैं, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में एम्बेडिंग की डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी. देखिए, इंसर्शन या इंक्लूजन कहते हैं एडिशन को. मींस व्हेन समथिंग इज एडेड और इंसर्टेड, किसी चीज़ का किसी चीज़ में शामिल होना, मुश्तमिल होना, या एडिशन यानी ऐड होना. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम्बेडिंग क्या है, बेसिकली एडिशन है. किस चीज़ की एडिशन है? एक लिंग्विस्टिक यूनिट की दूसरी लिंग्विस्टिक यूनिट में. अब लिंग्विस्टिक यूनिट आप मॉर्फीम को भी कह सकते हैं, आप वर्ड को भी लिंग्विस्टिक यूनिट कह सकते हैं, फ्रेज को भी कह सकते हैं, क्लॉज को भी कह सकते हैं, सेंटेंस को भी कह सकते हैं. यानी लिंग्विस्टिक यूनिट आपके पास जो वो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि या तो मॉर्फीम है, या तो वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, या सेंटेंस है. तो एम्बेडिंग हमारे पास क्या आ गया कि ये एडिशन है किसी भी लिंग्विस्टिक यूनिट का किसी दूसरी लिंग्विस्टिक यूनिट में. या फिर हम ये कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है, यानी अ कंस्ट्रक्शन इन विच सेंटेंसेस अकर विद इन अदर सेंटेंसेस. ठीक है, कि इसमें ये अब हमारे पास फर्स्ट केस आ गया. अगर आप देखिए, ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट देखी हुआ है, ये हमारे पास केसेस आ रहे हैं. इनको हम विद एग्जांपल्स देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे इसको. अब यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि एम्बेडिंग ये भी होती है कि जिसमें कंस्ट्रक्शन है, यानी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को पाया जाता है. यानी एक सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस मर्ज हुआ होगा या इंसर्ट हुआ होगा या फिर इंक्लूड किया गया होगा, तो हम कहेंगे कि ये एम्बेडिंग है. अब हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को थ्रू एग्जांपल समझ लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं. द सी आर टोल्ड द टीचर्स. ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास सेंटेंस है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट हमारे पास, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस है. फिर इसके बाद सेकंड सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, हमाद वाज ऑन लीव. ठीक है, हमाद वाज ऑन लीव, ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस आ गया. अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम मर्ज कर दें तो हमारे पास ये एम्बेडिंग कहलाएगी. यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में मर्ज किया गया, एक लिंग्विस्टिक यूनिट को दूसरी लिंग्विस्टिक यूनिट में मर्ज किया गया, इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, द सीआर टोल्ड द टीचर्स दैट हमाद वाज ऑन लीव. अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ब्रैकेट में हाईलाइटेड है ब्लू में, दैट हमाद वाज ऑन लीव. ठीक है, ये हमारे पास एम्बेडेड सेंटेंस है, यानी इसको दूसरे सेंटेंस में शामिल किया गया विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर. कनेक्टर कौन सा है हमारे पास? दैट. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई एम्बेडिंग की. यानी यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एम्बेडिंग में एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम देखते हैं, या एक यूनिट दूसरी यूनिट में इंसर्ट की जाती है. अब जैसे कि हमने पहले यानी फर्स्ट डेफिनेशन में कहा कि लिंग्विस्टिक यूनिट कोई भी हो सकती है. जो एम्बेडेड यूनिट होती है वो कोई भी हो सकती है. वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है, वो सेंटेंस भी हो सकता है. अब फर्स्ट जो एग्जांपल हमने देखी वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट थी कि जिसमें ये कहा गया कि एम्बेडेड यूनिट जो है वो कोई भी सेंटेंस भी हो सकता है. अब हम एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें हम क्लॉज को देखेंगे कि ये जो है वो एम्बेड किया गया है एक किसी भी क्लॉज में या किसी भी सेंटेंस में. यानी क्लॉज जो है वो सेंटेंस के भी अंदर हो सकता है और क्लॉज के अंदर भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, द स्टूडेंट हु स्पीक्स फ्लुएंटली इज़ एब्सेंट. इससे पहले तो आप एक जिसको कहते हैं कि सपोज कर लें कि हमारे पास सेंटेंस है, द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट. ये हमारे पास एक जो है वो क्लॉज भी है. ठीक है, मेन क्लॉज भी हम इसको कह सकते हैं और सेंटेंस भी, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं. अब इसमें हम छोटा सा एक और क्लॉज जो है वो इम्बेड कर लेते हैं या इंसर्ट कर लेते हैं, द स्टूडेंट हु स्पीक्स फ्लुएंटली इज़ एब्सेंट. अब ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई कि एक क्लॉज के अंदर हमने क्लॉज को पाया, एक क्लॉज के अंदर हमने एक क्लॉज को इंसर्ट किया, या एक सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने जो है वो एक क्लॉज को इंसर्ट किया. हु स्पीक्स फ्लुएंटली, जो रेड में हाईलाइटेड है. ठीक है, आप देख सकते हैं इसको,
ये रहा, ठीक है, हु स्पीक्स फ्लुएंटली। अब ये हमारे पास एम्बेडिंग की एग्जांपल आ गई। ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज है, WH से स्टार्ट हो रहा है और रिलेटिव क्लॉज को यहाँ पे एम्बेड किया गया है मेन क्लॉज में या सिंपल सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई, आई सॉ द स्टूडेंट्स इन द कॉरिडोर ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द इवनिंग। अब देखें अगेन ये हमारे पास एम्बेडिंग की एग्जांपल आ गई। अब यहाँ पे डिफरेंट फ्रेजेस को एम्बेड किया गया है, ठीक है, डिफरेंट फ्रेजेस को सेंटेंस में एम्बेड किया गया। आई सॉ द स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है, आई सॉ द स्टूडेंट्स। अब इसमें एक और एम्बेड किया गया फ्रेज इन द कॉरिडोर। इन द कॉरिडोर ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अब ये सेकंड फ्रेज इसमें एम्बेड किया गया। इन द इवनिंग ये थर्ड फ्रेज इसमें एम्बेड किया गया। यानी यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी कि मल्टीपल फ्रेजेस भी एम्बेड किए जा सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। आई सॉ द स्टूडेंट्स इन द कॉरिडोर ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द इवनिंग। अगर हम ये तीनों फ्रेजेस हटा भी दें तो भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट है, आई सॉ द स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो इन द कॉरिडोर ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द इवनिंग तीनों प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अब ये एक तो हमारे पास एम्बेडिंग की एग्जांपल आ गई, दूसरा हमारे पास ये तीनों जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रिकर्जन की भी एग्जांपल आ गई है। रिकर्जन की वीडियो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी 1-2 दिन में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एम्बेडिंग। बहुत ही सिंपल और ईजी कॉन्सेप्ट था एम्बेडिंग का। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर होगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दैट इज़ एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।